आइए, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से आपका यूपी बोर्ड की इस मास्टर बैच में, जिसमें आज हम आपके लिए शुरू करने जा रहे हैं आपके लिटरेचर सेक्शन का पहला लेसन, जिसका नाम है लास्ट लेसन। द लास्ट लेसन के नाम से आप इस लेसन को जानेंगे। और इस चैप्टर की अगर हम बात करें और अगर हम इसके समरी की बात करें, अगर हम थोड़ा सा बात करें कि इसके समरी के बारे में, अगर इस चैप्टर की हम समरी बनाएं, आप याद रखिएगा बच्चों कि किसी भी चैप्टर को पढ़ते समय अगर उस चैप्टर को आपको आसान बनाना है, बहुत आसानी से उस चैप्टर को समझना है, तो आप दो बातों का ध्यान रखिएगा। पहली बात तो आपको किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर की समरी यानी कि कहानी आपको, और कोशिश करिएगा कि अंग्रेजी में वो कहानी आपको आपके दिमाग में बनी पड़ी रहे। और अगर आपको इस चैप्टर की कहानी पता होगी तो निश्चित रूप से आप उस चैप्टर में दिए गए जितने भी क्वेश्चंस हैं उस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। आइए, सबसे पहले तो हम किसकी समरी समझते हैं अपने पहले लेसन की, जिसका नाम है द लास्ट लेसन। द लास्ट लेसन, ये कहानी आपकी किसके बारे में है? सबसे पहली बात जानिएगा कि ये कहानी आपकी है दो देशों की। किसकी किसकी? जर्मनी और फ्रांस। जर्मनी और फ्रांस की एक कहानी है, जिसमें होता क्या है, जिसमें जर्मनी ने अटैक कर दिया किस पर? फ्रांस पर। और फ्रांस के दो जिले, क्या क्या नाम है? अल्सेस और लॉरेन। अल्सेस और लॉरेन नाम के दो जिलों पर इसने कब्जा कर लिया। और दो जिलों पर कब्जा करके इसने घोषणा क्या करी? इसने ये घोषणा कर दी कि अब जो है इस अल्सेस और लॉरेन नाम के दो जिले जो हैं, इनमें क्या नहीं पढ़ाया जाएगा? फ्रांसीसी भाषा। अब इसमें जो है फ्रांसीसी भाषा में पढ़ाई नहीं होगी। और अब किस भाषा में पढ़ाई होगी? जर्मन में। अब पढ़ाई होगी आपकी जर्मन भाषा में। ये घोषणा कर दी। और इस घोषणा को लिखवाया कहाँ उन्होंने? उनके यहाँ एक, जैसे आपके गांव में होता है पंचायत भवन, वैसे ही उनके यहाँ एक टाउन हॉल नाम की जगह हुआ करती थी। टाउन हॉल नाम की जगह थी। और टाउन हॉल में इन्होंने कहाँ पे ये समाचार लिखवाया? यहाँ पर एक बुलेटिन बोर्ड, यहाँ मैं हिंदी में आपको लिख दे रहा हूँ। अभी मैं आपको 2022 से 24 तक 3 सालों में जितने एग्जाम आपके हुए हैं इस नए पैटर्न पर, उससे रिलेटेड जितने भी आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैं सारे क्वेश्चन आपको कराऊंगा, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। तो यहाँ आपने क्या क्या जाना? जर्मनी। और ये कहानी कब की है? ये कहानी है 1870 की। 1870 के समय में कहानी क्या होती है? जर्मनी ने फ्रांस पर अटैक किया। अटैक करके इसके दो जिलों को, जिसके नाम है एल्सेस और लॉरेन, इनके दो जिलों को इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। और कब्जे में ले करके उन्होंने ये घोषणा कर दी कि अब फ्रांसीसी भाषा में यहाँ पढ़ाई नहीं होगी, बल्कि किस भाषा में पढ़ाई होगी? जर्मन भाषा में पढ़ाई होगी। और नया टीचर कल आ जाएगा। और ये समाचार कहाँ लिखवाया उन्होंने? टाउन हॉल के बुलेटिन बोर्ड पर लिखवा दिया ये समाचार। अच्छा, अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे कहानी आपको पढ़नी है दो लोगों के बारे में। यहाँ पर एक कैरेक्टर आएंगे फ्रेंज, आपको याद रखना इनके महोदय के बारे में। फ्रेंज क्या हैं? एक केयरलेस स्टूडेंट हैं। हाँ, केयरलेस स्टूडेंट हैं ये बेचारे।
और इनका पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता है, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा स्कूल से दूर रहना चाहते हैं। अब आज के डेट में ये जल्दबाजी में स्कूल की तरफ निकले हैं तो ये टाउन हॉल के पास भीड़ देखते हैं। जब भीड़ देखते हैं तो वहाँ पे उनको कुछ लोग रोकने की भी कोशिश करते हैं, कभी आपके पास बहुत समय है, आप पहुँच जाएंगे आराम से, परेशान ना होइए। लेकिन वो जल्दबाजी में बेचारे चले जाते हैं स्कूल की तरफ। और जब ये स्कूल पहुँचते हैं तो आप देखते हैं कि यार स्कूल में बड़ी क्वाइट है, हाँ, बड़ी शांति है वहाँ पर। हाँ, सब लोग ऑलरेडी कहाँ पर बैठे हुए हैं, अपने अपने बेंच पर बैठे हुए हैं। और एम हेमेल महोदय जो हैं उन्होंने अपना ब्यूटीफुल कोट पहना हुआ है। हाँ, वो अपना सुंदर कोट पहने हुए हैं, बड़ा शर्ट वर्ट उनका बड़ा अच्छा सा है, जिसकी वजह से, और वैसे कपड़े वो तब पहनते हैं बेचारे जब उनके स्कूल में कोई प्रोग्राम होता है या कोई इंस्पेक्शन के लिए, कोई निरीक्षण के लिए आता है, तब ऐसे विशेष कपड़े वो पहना करते हैं। जब फ्रेंच क्लास के पीछे घूम करके देखता है तो उसको वहाँ पर बहुत सारे पुराने स्टूडेंट नज़र आते हैं, तो उसको माजरा कुछ समझ में नहीं आता है। और तभी एंट्री होती है, यहाँ पर एंट्री होती है किसकी? मिस्टर एम हेमेल की एंट्री होती है। एम हेमेल, अब एम हेमेल उनके क्लास टीचर हैं जो क्लास में पहले से ही मौजूद हैं। एंट्री की बात मैं यहाँ इसलिए कर रहा हूँ कि एम हेमेल इस चैप्टर के सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हैं। एम हेमेल कौन है? एक टीचर हैं, ये बेचारे एक टीचर हैं। ये बेचारे टीचर हैं, कहाँ? एल्सेस में। हाँ, अल्सेस के स्कूल में एक टीचर हैं। क्या पढ़ाते हैं? ये फ्रांसीसी भाषा पढ़ाते हैं बेचारे। अब ये कब से पढ़ा रहे हैं? यहाँ पर 40 साल से पढ़ा रहे हैं। 40 साल से तो ये फ्रांसीसी भाषा पढ़ा रहे हैं। अब अचानक जब इन्हें ये समाचार मिलता है कि कल से अब जर्मन भाषा में पढ़ाई होगी, अब फ्रांसीसी भाषा की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी, तो उनको भी बड़ा अफसोस होता है। जब लोग सुनते हैं कि लोग आए हुए हैं, सब लोग इकट्ठा हुए हैं किसको? एम हेमेल को अंतिम विदाई देने के लिए, कि अब एम हेमेल ने इतना योगदान दिया है उनके लिए, फ्रांस के लोगों के लिए, फ्रांसीसी भाषा के लिए उन्होंने 40 साल दिए हैं, तो उनके इस योगदान को धन्यवाद देने के लिए, योगदान के लिए सारे लोग इकट्ठा होते हैं उसके अंतिम क्लास में शामिल होने के लिए। जब वहाँ वो देखते हैं, फ्रेंच देर से आते हैं, तो उनको देख करके बेचारे वो ज़्यादा चौंकते नहीं है। वो कहते हैं ठीक है भैया आइए। एल्सेस के लोगों के साथ यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स हैं कि वो हर काम को कल पे टाल दिया करते हैं। एल्सेस ही नहीं, यहाँ भारत के लोगों की, हमारे यूपी के लोगों के, यूपी के बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो हर काम को कल के लिए टाल देते हैं कि आज और आराम कर लेते हैं। अभी मैं ऑफलाइन क्लासेस में जब कोई टेस्ट लेने की बात करता हूँ, जब कोई वहाँ स्कूल में जब कोई टेस्ट लेने की बात करता हूँ, तो बच्चे कहते हैं सर जी आज रहने दीजिए, कल पक्का तैयार कर लेंगे। तो ये बहाना तो यूपी बोर्ड में, और यूपी बोर्ड ही नहीं, तमाम प्रकार के बच्चों में ये पाई जाती है बहानेबाजी कि आज नहीं कल कर लेंगे, आज नहीं कल कर लेंगे। ऐसा करते करते बहुत लेट हो जाती है। ऐसा एम हेमेल कहते हैं कि हम हमेशा ये सोचते रहते हैं अभी हमारे पास बहुत समय है, वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। और ऐसा सोचते सोचते देखो हम कहाँ पर आ गए हैं, आज ये कहाँ आ गए, हम यूं ही साथ साथ चलते। ऐसा सोचते हुए एम हेमेल बताते हैं कि आज देखो हम ऐसे समय में ये सोचते सोचते कि कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, ऐसा करते करते आज हमारे पास अंतिम समय आ गया है, अब तो हम पढ़ भी नहीं पाएंगे, कल से नया टीचर आ जाएगा। सारे लोगों को बड़ा दुख होता है। और एम हेमेल बताते हैं कि हम लोग अपने आप को फ्रांसीसी कहते हैं, जबकि हमें ना तो फ्रांसीसी भाषा बोलनी आती है, ना तो फ्रांसीसी भाषा लिखनी आती है। लेकिन इसके लिए केवल विद्यार्थी ही जिम्मेदार नहीं है, विद्यार्थी जिम्मेदार हैं। इसलिए जिम्मेदार हैं कि वो अपने काम को कल के लिए टाल दिया करते हैं। उनके माता पिता भी इसके लिए जिम्मेदार हैं, इसलिए जिम्मेदार हैं कि उनके माता पिता भी चाहते हैं कुछ पैसा कमा के ले आए, पढ़ाई लिखाई तो बाद में कर लिया जाएगा।
और इसके अलावा एम हेमिल अपने आप को भी इसके लिए जिम्मेदार मानते हैं कि भैया हम भी इसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, क्योंकि हम भी कभी कभी क्या करते हैं, जब मन करता है हमारा, भेज दिया करते हैं बच्चों को कि जाइए हमारे पेड़ में पानी दे दीजिए, या जो है कभी कभी हम तो मछली मारने के लिए जाते हैं तो बच्चों को छुट्टी दे दिया करते हैं कि जाइए आज नहीं पढ़ाएंगे, आज हमारा मन कर रहा है मछली मारने को, हम चले जाते हैं मछली मारने के लिए। ये सब बताते हैं कहानी एम हेमिल। और क्लास में जो आपका फ्रेंज बैठा हुआ है, फ्रेंज बैठे बैठे ये सोच रहा है कि यार ये जो किताबें थी और ये एम हेमिल जो थे जिनसे मुझे बड़ी ईर्ष्या होती थी, अब मेरे बड़े पुराने मित्र बन जाएंगे, लग रहा है कि इनसे मुझे हाथ धोना पड़ेगा, ये चीज़ों से मुझे दूर होना पड़ेगा। तो उसको आज ना पढ़ पाने का बड़ा अफसोस होता है, बड़ा दुख होता है कि हम अपनी पढ़ाई क्यों नहीं कर पाए। तो इसकी वजह से उनको बड़ा अपने टीचर के प्रति भी सम्मान की भावना आती है कि आज कम से कम इनको समझ में आया है, जो जिस टीचर से वो इतना डरा करते थे आज उसके प्रति सम्मान की भावना आ रही है। उनको पढ़ाई से बड़ा प्रेम हो रहा है कि यार अब तक थोड़ा थोड़ा तो सीखना शुरू किया था, अब यूँ नहीं सीख पाएंगे, ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से एम हेमिल ने बताया कि भैया हम लोगों को फ्रांसीसी होने पर गर्व होता अगर हम फ्रांसीसी भाषा की जानकारी रखते। और फ्रांसीसी भाषा के बारे में इन्होंने कहा कि फ्रांसीसी जो भाषा है ये मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, मोस्ट ब्यूटीफुल, ये भैया फ्रांसीसी भाषा मोस्ट ब्यूटीफुल है। क्लियरेस्ट, हाँ क्लियरेस्ट माने सबसे स्पष्ट है, और ये मोस्ट लॉजिकल, हाँ इन्होंने कहा मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज है। ये किसको कहा था इन्होंने? फ्रांसीसी भाषा को कहा था कि ये फ्रांसीसी भाषा दुनिया की सबसे सुंदर भाषा है, सबसे क्लियरेस्ट भाषा है और सबसे लॉजिकल भाषा है। और इस भाषा को हमें अपने अंदर सुरक्षित रखना चाहिए, अपने अंदर सजो करके रखना चाहिए, क्योंकि अपनी मातृभाषा पर जब तक हम अपनी पकड़ बनाए रखते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारे पास हमारे जेल की चाबी है। ऐसा ये बताते हैं अपने क्लास को, अपने उस अंतिम कक्षा में फ्रेंच को बताते हैं। और उसके बाद ऐसा बोलते बोलते वो उनका टेस्ट लेते हैं। और उसके बाद जब चर्च की घड़ी में जैसे ही 12 बजते हैं, 12 o'clock का समय होता है, तब तक क्या करते हैं एम हेमिल बेचारे कुछ बोलने की कोशिश करते हैं। जब बोल नहीं पाते हैं तो वो चाक का एक टुकड़ा उठाते हैं और इसके बाद चाक ले करके उन्होंने क्या वर्ड लिखा था, इस वर्ड को आप याद रखिएगा बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड उन्होंने कहा था। क्या कहा था कि भैया वाइव, ऐसे लिख दिया था, वाइव ला फ्रांस, वाइव ला फ्रांस, जिसका मतलब होता है फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद, जिसका मतलब होता फ्रांस जिंदाबाद। ऐसा कह करके उन्होंने चाक को रख दिया। रखने के बाद उन्होंने अपने हाथ से बाएं का इशारा किया और अपनी क्लास को वहीं पर डिसमिस कर दिया। इस तरह से आपने ये देखा, ये समरी में आपने देखा, किसकी समरी में, लास्ट लेसन की, कि किस प्रकार से एम हेमिल 40 साल से वफादारी पूर्वक एक ही स्कूल में पढ़ा रहे हैं फ्रांसीसी भाषा, किस प्रकार से फ्रेंच किस प्रकार का लड़का है और वो किस प्रकार का बिहेव करता है, किस कारण से अब इनका ये लास्ट लेसन है। ये सारी बातें अगर आप ध्यान रखेंगे तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन आप समझ पाएंगे। अभी आप समरी को देख लिए हैं, अब आप देखेंगे इसके सभी प्रीवियस ईयर में पूछे गए 2022 से लेकर के 24 तक पूछे गए सभी शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस को, ताकि आपको ये समझ में आए कि समरी समझ लेने से, समरी का अच्छे से जानकारी ले लेने से आपको चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें आसानी से समझ में आती हैं, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। आप ध्यान से समरी को समझिए और इसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। इसकी समरी समझ लेने के बाद लास्ट लेसन की आइए इसके क्वेश्चन को देखते हैं कि इससे कौन कौन से क्वेश्चन 2022, 23 और 24 से जो एग्ज़ाम हुआ इस पैटर्न पर, उससे कितने क्वेश्चन शॉर्ट में पूछे गए और कितने क्वेश्चन लॉन्ग में पूछे गए, ये दोनों मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन अपना। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट डिड एम हेमिल से, एम हेमिल ने क्या कहा,
किसके बारे में? लैंग्वेज मतलब भाषा के बारे में, और इसके इम्पोर्टेंस माने महत्व के बारे में। भाषा और इसके महत्व के बारे में एमहेमेल ने क्या बताया? किस भाषा के टीचर? फ्रेंच भाषा के। और फ्रेंच भाषा के महत्व के बारे में उन्होंने बताया था कि फ्रेंच भाषा जो है वो दुनिया की सबसे अच्छी भाषा है। यहाँ देखो बताया है, एमहेमेल सेड, एमहेमेल ने कहा कि फ्रेंच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, ये अभी मैंने लिखा था सबसे सुंदर है, क्लियरेस्ट सबसे स्पष्ट भाषा है, और मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज और सबसे ज्यादा तार्किक भाषा है। अभी मैंने बताया था सबसे ज्यादा तार्किक भाषा है इन द वर्ल्ड। दुनिया की सबसे ज्यादा सुंदर भाषा है, सबसे ज्यादा क्लियरेस्ट भाषा है, और सबसे ज्यादा क्या है? लॉजिकल भाषा है, विच वी मस्ट गार्ड, जिसे हमें गार्ड मतलब संजोना चाहिए, संभाल करके रखना चाहिए। हाँ, एमंग आवर सेल्फ, अपने अंदर, जिस भाषा को हमें अपने अंदर संभाल करके रखना चाहिए, संजो करके रखना चाहिए, ये कहा एमहेमेल ने। फिर क्या कहा कि बिकॉज एज लॉन्ग एज वी होल्ड फास्ट, क्योंकि जब तक हम होल्ड फास्ट मतलब पकड़ बनाए रखते हैं, जब तक हम मजबूती से पकड़ करके रखते हैं अपने भाषा को, इट सीम दैट वी हैड द की टू आवर प्रिजन, तो ऐसा लगता है कि हमारे पास की माने चाबी है। किसकी चाबी है? अपने ही जेल की चाबी है। भैया आपने देखा होगा कि जब भी कोई राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र को गुलाम बनाता है तो सबसे पहले उस पर अपनी भाषा थोपने की कोशिश करता है, उसकी शिक्षा व्यवस्था में अपनी भाषा को शामिल करने की कोशिश करता है। अगर आपको यकीन ना हो तो आप अपना इतिहास पढ़ करके देख लीजिए, अंग्रेजों ने हम पर अंग्रेजी भाषा थोपने की कोशिश की। तो ये पहला आप क्वेश्चन समझेंगे कि एमहेमेल ने किस फ्रांसीसी भाषा के महत्व के बारे में क्या कहा था, तो उसको मैंने समरी में बता दिया। यहाँ भी आपको बता दिया कि फ्रांसीसी भाषा सबसे ज़्यादा सुंदर भाषा है, सबसे स्पष्ट भाषा है, सबसे तार्किक भाषा है। और एमहेमेल ने अपील की अपने क्लास के लोगों से, अपने क्लास के स्टूडेंट से, कि आप इसको अपने अंदर संभाल करके रखिए, क्योंकि किसी भाषा को जब कोई राष्ट्र गुलाम बनाया जाता है तो वो भाषा उस तरह से लगता है जैसे कि उसके जेल की चाबी है। तो ये पहला क्वेश्चन हो जाएगा आपका। दूसरा क्वेश्चन आपका शार्ट का पूछा गया है, व्हाट डिड एमहेमेल राइट? एमहेमेल ने क्या लिखा ब्लैक बोर्ड पर विद ए पीस ऑफ चाक? 2024 में पूछा गया है कि एमहेमेल महोदय ने चाक से ब्लैक बोर्ड पर क्या लिखा था। अभी मैंने आपको लिख करके समझाया था, फ्रांस जिंदाबाद, वाइब ला फ्रांस लिखा हुआ था। यहाँ देखो क्या लिखा था, वाइब ला फ्रांस, जिसका मतलब क्या होता है? फ्रांस जिंदाबाद, जिसका मतलब फ्रांस जिंदाबाद होता है, ये लिखा हुआ था उन्होंने ऑन द ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड पर कैसे? विद ए पीस ऑफ चाक, चाक के टुकड़े से। बिफोर सेइंग गुड बाय, अलविदा कहने से पहले, अलविदा कहने से पहले स्टूडेंट माने अपने विद्यार्थियों को, जिसका मतलब होता है लॉन्ग लिव। लॉन्ग लिव मतलब भी होता है जिंदाबाद, जिसका मतलब जिंदाबाद फ्रांस होता है। ये आपने देख लिया कि एमहेमेल ने चाक से बोर्ड पर क्या लिखा था, ये भी पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया 2022, 23 और 24 3 सालों में लगातार पूछा गया। और वो क्वेश्चन कौन था मेरे प्यारे बच्चों? यहां समझिएगा, क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह से है कि यहां कह रहा है कि whom did एमहेमेल ब्लेम? एमहेमेल ने किस पर ब्लेम लगाया? एमहेमेल ने किस पर आरोप लगाया? किसके लिए भैया आरोप लगाया एमहेमेल ने? पहली बात तो कह रहा है किस पर आरोप लगाया? इग्नोरेंस माने अज्ञानता के लिए। अज्ञानता के लिए किस पर आरोप लगाया? किसमें अज्ञानता के लिए? इन द स्टडीज माने पढ़ाई में। जो पढ़ाई में
अज्ञानता के लिए, इसका मतलब अज्ञानता, अज्ञानता के लिए किसको ब्लेम किया और क्यों ब्लेम किया? भैया मैंने आपको समरी में समझाया, 3 लोगों को ब्लेम किया उन्होंने। पहली बात तो स्टूडेंट को ब्लेम किया, उनके माता पिता को ब्लेम किया और खुद अपने आप को भी उन्होंने ब्लेम किया। अच्छा, स्टूडेंट को इसलिए ब्लेम किया क्योंकि वो पोस्टपोन कर देते हैं अपनी पढ़ाई को अगले दिन के लिए। माता पिता को ब्लेम किया क्योंकि माता पिता जो है चाहते हैं पैसा कमा करके ले आए। अपने आप को ब्लेम किया। यहां समझिएगा कैसे कह रहे हैं, एमहेमेल ब्लेम, एमहेमेल ने आरोप लगाया, इसका मतलब आरोप लगाना। एमहेमेल ने आरोप लगाया किस पर? स्टूडेंट, विद्यार्थियों पर, माता पिता पर और अपने आप पर। किसके लिए? इग्नोरेंस माने अज्ञानता के लिए, इन द स्टडी, पढ़ाई में। बिकॉज़ द स्टूडेंट, क्योंकि जो विद्यार्थी लोग थे पोस्टपोन मतलब टाल देते थे, अगले दिन के लिए टाल देना अपनी स्टडी माने पढ़ाई को। किसके लिए? नेक्स्ट डे माने अगले दिन के लिए। डियर पेरेंट्स, उनके माता पिता जो थे, वांट माने चाहते थे, दम माने उनसे टू वर्क इन ए कंपनी, को वो किसी कंपनी में काम करे या किसी फार्म, किसी दुकान में काम करे, सो दैट दे में अर्न सम मनी, ताकि कुछ पैसा कमा सके। एंड ही ब्लेम हिमसेल्फ, किस पर आरोप लगाया? विद्यार्थियों पर। किसके लिए? पोस्टपोन कर देने के लिए। माता पिता पर कि वो किसी कंपनी में या किसी फार्म में काम करे ताकि कुछ पैसा कमाए। और अपने आप पर आरोप लगाया क्योंकि ही सेंड द स्टूडेंट्स, वो विद्यार्थियों को भेज दिया करते थे वाटर हिज प्लांट्स, अपने पौधों को पानी देने के लिए। और सम टाइम माने कभी कभी आल्सो गेव देम हॉलीडे, उनको छुट्टी दे देते थे। काहे? फिशिंग, मछली मारने के लिए, कि जाओ भैया आज नहीं पढ़ाएंगे, आज हमारा मन मछली मारने कर रहा है, जान निकल जाते थे। इस तरह से 3 क्वेश्चन आपके, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस पर आरोप लगाया। फिर से समझ लीजिएगा मेरे बच्चों कि पहली बात तो बच्चों पर आरोप लगाया। बच्चों पर इसलिए लगाया कि बच्चे लोग चाहते हैं कि कल के लिए टाल देते हैं अपनी पढ़ाई को, आज नहीं तो कल कर लेंगे। और उसके बाद माता पिता पर क्या आरोप लगा दिया? माता पिता इसलिए आरोप लगाया उन पर कि वो चाहते हैं कि पैसा कमा के ले आए। और तीसरा आरोप अपने आप खुद पर लगाया एमहेमेल ने, और ये कहा कि भैया हम भी उसके लिए जिम्मेदार हैं क्योंकि हम भी पेड़ ओड़ में पानी देने के लिए कभी कभी भेज देते थे और मछली मारने के लिए छुट्टी कर देते थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, व्हाई डिड एमहेमेल डिक्लेयर, एमहेमेल ने ये साफ क्यों कर दिया? ये क्यों स्पष्ट कर दिया? क्या स्पष्ट कर दिया? दैट द लेसन, कि वह पाठ विच ही वॉज गोइंग टू टीच, जिसे वो पढ़ाने जा रहे हैं, पढ़ाने जा रहे हैं ऑन दैट फेटफुल डे, उस विशेष दिन, उस विशेष दिन पर जो पाठ वो पढ़ाने जा रहे हैं, टू बी हिज लास्ट लेसन, वही उनका अंतिम पाठ होगा। अब मेरे भैया इसका रीजन तो मैंने आपको शुरुआत से ही समझाने की कोशिश की कि जो लेसन वो पढ़ाने जा रहे हैं वो उनका अंतिम पाठ किस लिए होगा, क्योंकि जर्मनी ने क्या किया है? अटैक करके जीत लिया है। यहाँ देखो लिखा हुआ है एमहेमेल डिक्लेयर्ड, एमहेमेल ने ये स्पष्ट कर दिया, ये साफ कर दिया दैट द लेसन ही इज, यहाँ है द लेसन ही इज गोइंग टू टीच, जो पाठ वो पढ़ाने जा रहे हैं, टू बी हिज लास्ट लेसन, वही उनका अंतिम पाठ होगा। बिकॉज द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, ये लाइन आप याद रखिएगा, कई बार आपसे कई क्वेश्चन में काम आएगी। द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से आदेश आ गया था। बर्लिन क्या है? जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। तो बर्लिन से यह आदेश आ गया था दैट ओनली जर्मन टू बी टाट, कि केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन। 2 जिले हैं, अल्सेस और लॉरेन के
स्कूलों में अब केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी, ये आदेश आ गया था। इसलिए एम हेमेल ने यह घोषणा कर दी कि द लेसन विच ही वाज गोइंग टू टीच टू बी हिज लास्ट लेसन, इसलिए घोषणा करी। ये समझ जाओगे अगर आप। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिखा हुआ व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड। फ्रेंच क्या उम्मीद कर रहा था? अगर आपने यही क्वेश्चन समझ लिया, फ्रेंच क्या उम्मीद कर रहा था, तो एक नॉर्मल स्टूडेंट जो हमेशा यही उम्मीद करता रहता, अभी तो बहुत समय है, आराम से पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है अभी। फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद, जब वो तैयारी कर रहा था स्कूल के लिए, ऑन दैट फेटफुल डे, उस विशेष दिन पर जब वो स्कूल जाने के लिए तैयारी कर रहा था, तो क्या उम्मीद कर रहा था? जब जर्मनी ने इन्वेडेड मतलब आक्रमण किया था। जब जर्मनी ने आक्रमण किया था किस पर? फ्रांस पर। बताइए भैया, जब जर्मनी ने फ्रांस पर आक्रमण किया था, तो उस दिन जब फ्रेंच स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा था, तो क्या उम्मीद कर रहा था, क्या आशा कर रहा था, क्या सोच रहा था, क्या विचार कर रहा था, ये बताइएगा। एक लाइन में लिखा हुआ है कि जब फ्रेंच प्रिपेयर्ड विद फॉर स्कूल ऑन दैट डे ही एक्सपेक्टेड दैट, वो ये आशा कर रहा था कि देयर वुड बी ए लॉट ऑफ नॉइज, बड़ा शोरगुल होगा स्कूल में, एंड ही वुड इजीली वेंट अप टू हिज सीट, और वो बड़ी आसानी से अपनी सीट पर पहुंच जाएगा। ये आप देख लिए। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन अपना, क्वेश्चन नंबर 6, शार्ट का ही 2023 में पूछा गया क्वेश्चन, और क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा है? लास्ट लेसन नामक पाठ में नेम द कंट्रीज, नेम मतलब नाम लिखिए। लास्ट लेसन नामक पाठ में नाम लिखिए। किसका नाम लिखिए? कंट्रीज मतलब देशों का। उन देशों का नाम लिखिए दैट वर फाइटिंग, जो फाइटिंग मतलब लड़ रहे थे। लास्ट लेसन नामक पाठ में उन देशों का नाम बताइए जो लड़ाई कर रहे थे। एंड डिस्क्राइब द कंटेंट, अभी मैंने बताया था आपको कि ये लाइन याद रखिएगा, बड़ी काम आएगी। कंटेंट माने उन बातों का उल्लेख कीजिए, उन विशेष बातों का वर्णन कीजिए ऑन द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड पर लिखे गए। समरी में मैंने बुलेटिन बोर्ड पर लिखी गई बातों को बड़ी डिटेल में समझाया आपको, यहां समझिएगा कैसे। कह रहा है पहले तो बताना है कि किन देशों ने लड़ाई की आपस में लास्ट लेसन में। इन द लास्ट लेसन जर्मनी एंड फ्रांस वर फाइटिंग, पहले तो ये समझ लीजिए लड़े कौन कौन? जर्मनी और फ्रांस लड़े। और नोटिस हैड बीन पुट ऑन द बुलेटिन बोर्ड, और बुलेटिन बोर्ड पर नोटिस लगा दी गई। क्या नोटिस लगाया गया? कि द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन हैड कम, बर्लिन से आदेश आ गया है दैट ओनली जर्मन टू बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन। बार बार वही लाइन आपको याद रखनी है कि ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन हैड कम दैट ओनली जर्मन टू बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन एंड द न्यू टीचर वुड कम द नेक्स्ट डे, और जो नया अध्यापक है वो अगले दिन ही आ जाएगा। ये आपका लिखा हुआ था कहाँ पर? बुलेटिन बोर्ड पर। बुलेटिन बोर्ड क्या था? वो समाचार का बोर्ड था जिस पर सभी प्रमुख समाचार लिख दिए जाते थे। कहाँ पर? फ्रांस में। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है? 2023 में पूछा गया है क्वेश्चन, इन व्हाट वे, किस प्रकार से, अकॉर्डिंग टू एम हेमेल, एम हेमेल के अनुसार किस प्रकार से मदर टंग माने मातृभाषा, मातृभाषा किस प्रकार से सर्व मतलब सेवा करती है, सहायता करती है। एम हेमेल के अनुसार मातृभाषा किस प्रकार से सहायता करती है? द इनसॉल्व्ड पीपुल, किसकी? गुलाम लोगों की। गुलाम लोगों की किस प्रकार से मातृभाषा सहायता करती है?
भैया गुलाम आदमी को क्या चाहिए? आज़ादी चाहिए। गुलाम आदमी को आज़ादी चाहिए, और अगर गुलाम आदमी को आज़ादी चाहिए तो आज़ादी, मातृभाषा जो है, अभी आपको बताया था कि जेल की चाबी की तरह होती है। यहाँ पर देख लीजिए, अकॉर्डिंग टू एम हेमेल के अनुसार, व्हेन पीपुल आर इंसॉल्व, जब लोग गुलाम हो जाते हैं, मदर टंग इज लाइक द की टू दियर प्रिजन, तो उनके जेल की मतलब चाबी के समान होता है। कौन? मातृभाषा। दे मस्ट गार्ड दियर मदर टंग, और उन्होंने क्या सलाह दिया? मस्ट गार्ड, अवश्य ही हमें गार्ड मतलब रक्षा करनी चाहिए, बचाना चाहिए। किसको? अपनी मातृभाषा को बचाना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहीं पर पूछ लिया गया। अगर इतना आपने समझ लिया तो अगला क्वेश्चन आपका देखिए पूछा गया है, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ व्हेन चर्च क्लॉक स्ट्रक 12। यहां समझिएगा, व्हाट हैपेंड माने क्या हुआ, कब क्या हुआ? जब चर्च की घड़ी ने, कहाँ? चर्च क्या होता है? ईसाइयों का पूजा स्थल। चर्च की घड़ी में कब? स्ट्रक 12 मतलब 12 बजे। जब चर्च की घड़ी में 12 बजे तो क्या हुआ? भैया अभी मैंने बताया कि जब चर्च की घड़ी में 12 बजे तो एम हेमेल ने चाक उठाया, और चाक उठाया। यहाँ देखो कह रहा है व्हेन चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, जब चर्च की घड़ी में 12 बजे, एम हेमेल टुक ए पीस ऑफ चाक, तो एम हेमेल ने चाक का एक टुकड़ा लिया, एंड राइट, और लिखा। क्या लिखा? वाइब ला फ्रांस, मतलब फ्रांस जिंदाबाद लिखा। कहाँ पर? ऑन द ब्लैक बोर्ड पर, एंड डिसमिस द क्लास, और उन्होंने डिसमिस मतलब स्थगित कर दिया, समाप्ति की घोषणा कर दी। किसके? क्लास के समाप्ति की घोषणा कर दी। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अच्छा, अगर आपको ये 8 शॉर्ट आंसर समझ में आ गए तो यही 8 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक लॉन्ग केवल आपसे पूछा गया है, कब? 2022 में। 2022 में एक लॉन्ग आंसर इसका पूछा गया है, जो कुछ इस तरह से है। किस तरह से है? मैंने आपको कहानी अभी बताई थी कि हाउ डिड द अनाउंसमेंट, हाउ माने कैसे, अनाउंसमेंट माने घोषणा, किस प्रकार से घोषणा ने, किसकी? लास्ट लेसन माने अंतिम कक्षा की, अंतिम कक्षा की घोषणा ने किस प्रकार से अफेक्टेड मतलब प्रभावित किया। अभी मैंने आपको कहानी बताई, प्रभावित किया। किसको प्रभावित किया? फ्रेंच को। अंतिम कक्षा की घोषणा ने कि जब एम हेमेल ने ये कहा कि द लेसन विच आई वॉज गोइंग टू टीच टू बी माई लास्ट लेसन, वो पाठ जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वही आज मेरा अंतिम पाठ होगा, आज के बाद मैं आपको कोई पाठ नहीं पढ़ाऊंगा, तब फ्रेंच पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, आइए समझते हैं। कह रहा है कि अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन अफेक्टेड फ्रेंच वेरी मच, बहुत ज़्यादा प्रभावित किया, इस पर बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ा। कह रहा है कि व्हेन ही वाज प्रिपेयरिंग टू गो टू स्कूल, अभी मैंने शुरुआत में आपको बताया कि जब वो प्रिपेयरिंग माने तैयारी कर रहा था, तैयार हो रहा था कहाँ? स्कूल जाने के लिए, तो वो सोच रहा था ही वुड इजिली रीच टू हिज क्लास, कि आसानी से वो अपनी क्लास में पहुंच जाएगा, ये सोच रहा था। ही सा क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, ये भी मैंने बता दिया। उसने क्या किया? भीड़ देखी। कहाँ भीड़ देखी? बुलेटिन बोर्ड के सामने भीड़ देखी। बट ही वेंट टू हिज स्कूल इन ए हरी, लेकिन वो हरी मतलब जल्दी में, लेकिन वो जल्दी में बेचारा स्कूल चला गया। जब वो क्लास में पहुंचा, एम हेमेल अनाउंस, तभी एम हेमेल ने अनाउंस कर दिया, घोषणा कर दी दैट द लेसन व्हिच ही इज गोइंग टू टीच इज गोइंग टू बी हिज लास्ट लेसन, कि वो पाठ जो पढ़ाने जा रहे हैं वही उनका अंतिम पाठ होगा।
बिकॉज द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन वही वाली कहानी है, कम दैट ओनली जर्मन टू बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन, ये आप याद रखिएगा। एंड न्यू टीचर वुड कम। अब देखो फ्रेंच वाज वेरी सैड, फ्रेंच बड़ा दुखी था, बिकॉज ही कुड नॉट लर्न एनी मोर, क्योंकि अब और ज़्यादा नहीं पढ़ सकता था। हाँ, ही हैड जस्ट स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड फ्रेंच लैंग्वेज, उसने अभी अभी तो फ्रांसीसी भाषा सीखना शुरू किया था। ही वुड हैव टू स्टॉप, उसको पढ़ाई बंद करनी पड़ेगी। ही डिड नॉट वांट टू गिव अप हिज फ्रेंड्स, वो अपने मित्रों को नहीं छोड़ना चाहता था और अपनी किताबों को नहीं छोड़ना चाहता था। और कह रहा है कि आल्सो सो ए ग्रेट रिस्पेक्ट, वो बड़ा सम्मान दिखा रहा था अपने अध्यापक के प्रति। मैंने आपको ये पूरी कहानी आपको समरी के माध्यम से समझाने का प्रयास किया था। अगर आपने समरी को ध्यान से समझा होगा तो ये आपके 8 जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछे गए हैं 2022, 23, 24 में, और इसके अलावा एक लॉन्ग जो पूछा गया है कि फ्रेंच पर किस प्रकार से असर डाला लास्ट लेसन की घोषणा ने। मेरे ख्याल से आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी।